गोरक्षनाथ भगवान की जय। जिंदगी में कब जाने क्या बदलाव आ जाए, इंसान को कुछ नहीं पता चलता। ये जीवन आदमी इसका जो निर्माण करता है खुद, मैं कहता हूँ अपने भाग्य का निर्माता इंसान खुद होता है और खुद ही अपने भाग्य को बिगाड़ता है और खुद ही संवारता है। परमात्मा हजारों मौके देता है इंसान को, कोई उस रास्ते पे चल के अपना जीवन संवार ले, कोई उस रास्ते को ठुकरा कर अपना जीवन बिगाड़ ले। और पूरी सिद्धि में क्या घटा क्या नहीं, मैं आपके सामने अपने जीवन के बारे में कुछ बातें अपने सभी साधकों से, कुछ मेरे से अपरिचित लोग जो इस वीडियो को देखेंगे उनसे मैं करने जा रहा हूं। और कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा देखें और समझें कि ये इंसान अपनी जिंदगी के बारे में और परमात्मा ने आकर जीवन में क्या रोशनी की, अंधकार को दूर किया और मेरे दिमाग को बदल कर रख दिया, ये आपको क्या समझा रहा है। जैसे आम सामान्य जीवन जीते हैं लोग, मैंने भी ऐसा ही जिया। बचपन में ऐसे ही प्राइमरी स्कूल में पढ़े, फिर हाई स्कूल में पढ़े, फिर मैंने एक छोटा सा डिप्लोमा फोटोग्राफी का कहीं से किया और मैंने काफ़ी दिन अच्छे स्केल पे फोटोग्राफी की, बहुत ज़्यादा अच्छे उस पर। कई जगह मैंने जॉब भी की छोटी मोटी। ऐसे बीच में परिस्थितियां बड़ी खराब हुई और जब वो परिस्थितियां ठीक होके दिन संवरने लगे तो गोरखनाथ भगवान का मेरी जिंदगी में साक्षात्कार हुआ। वो दिन मेरे लिए ऐसे थे, पता नहीं मेरे साथ क्या घट रहा है, मैं अपने आप को ऐसे महसूस करता कि तेरा दिमाग ना चल जाए कभी। क्योंकि एक साधारण जिंदगी आदमी जब जीता है उसको भूत प्रेत और भगवान का कोई ज्ञान ही नहीं, और अचानक जब जीवन में ऐसी घटना घट जाए तो काफी दिन में विचलित रहा। और ये जो सिद्धि मिली हमें, ये परमात्मा का ज्ञान मिला, उसका साक्षात्कार हुआ, ये उनकी कृपा है और कहीं ना कहीं मेरे संचित कर्मों का फल उस परमात्मा की प्रेरणा से इस जन्म में मुझे मिला। तो महाराज जी ने आने के बाद एक मुझसे साधना कराई और वो साधना थी जागने की। उसमें 49 दिन तक मैं जागा। प्रभु ने अपने पूरे स्वरूप के साथ मुझे दर्शन दिए, उसमें अन्न का परहेज भी था। उसके बाद हम हरिद्वार गए, हमने एक शिविर भी लगाया और फिर हम हरिद्वार माँ गंगा पे जाप करके वापस लौटे। तो महाराज जी ने मुझसे कुछ ऐसे सवाल किए थे कि मांगो अपने जीवन के लिए आप क्या चाहते हो। तो मैंने सोचा मांग लो सुख चैन, पैसा, धन दौलत, बच्चों के लिए खुशहाली। फिर मैंने समय मांगा गोरखनाथ जी पे कि मालिक मुझे तो, मैंने सोचा ये दुनिया भी तो बहुत दुखी है, जब भगवान आ गया तो इस दुनिया के कष्ट क्यों ना निवारण हो, इस परमात्मा के दुखों का क्यों ना संहार करें, परमात्मा इन दुखों का क्यों ना हरे। मैंने उनसे मांगा भगवान आरोग्य और शांति लोगों के लिए। उन्होंने कहा मैं आपसे प्रसन्न हूं, आपके लिए माया, आप जो चाहे मांगो अपने लिए। मैंने यही मांगा, आरोग्य और शांति। तो हमने जैसे जैसे महाराज जी की कृपा से हमें जो आदेश हुआ, हमने उसी तरीके से लोगों का उपचार शुरू किया। लोगों में आत्माएं खेलती, किसी में प्रेत, जिन्नात, तंत्र विद्या का इस दुनिया में बहुत जोर है और लोग चीख मारते। तो महाराज जी ने एक धागे के द्वारा एक इलाज मुझे समझाया और वो धागा बंधा रहता, लोग ठीक रहते, वो खुल जाता, फिर दिक्कत हो जाती। तो मुझे तो कोई ज्ञान नहीं था ना,
तो ये गोरख ज्ञान की प्राप्ति यहीं से शुरू हुई। मैंने कहा महाराज जी, ये धागे तबीज तो ऐसा ही इलाज हो गया ना जैसे लोग करते हैं, कुछ अलग हो, आपकी कृपा से हो। मैंने कहा ये धागे तबीज से। बोला ये बीमारी यहाँ अंदर शांत हो गई। मैं शांत ना हो, ये भटकती आत्माएं, ये जिन्नात प्रेत, ये ऐसी गलत चीजें मुक्त हों शरीर से, ताकि हम आपकी कृपा से जिए। तो महाराज जी ने कहा शक्ति हमारी और तरीका आपका। तो 3 महीने तक महाराज जी ने मेरे ऊपर ही प्रैक्टिकल करके समझाया, ऐसे गलत चीजें अंदर आती हैं, ऐसे तंत्र विद्या से आती हैं, ऐसे नेगेटिविटी उत्पन्न होती है बिठा के। और 3 महीने के बाद जो आप खड़े होकर कहते हैं नाथ जी आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, 3 महीने दिन रात मेरी वो हालत हो गई, मैं आपको बता नहीं सकता। जो आप 1 मिनट में ये कहते हैं ना कि नाथ जी कृपा करो, और नाथ जी कृपा करते हैं, और ऐसे खड़े होके भगवान ने सब कुछ किया। मैं अब भी मुश्किल से मैं रोक रहा हूं। कई बार लोग, मैं उनको इतना समझाता, इतने अच्छे रास्ते पे ले जाने की कोशिश करता, और मैंने अपने इतने नजदीक रखा, इन शक्तियों का अपमान करके लोग मेरे दिल को वो ठेस पहुंचाते, नरक के भागी बन रहे। और मैंने उन लोगों को समझाया कि ये जो सिद्धि है भाई, ये भगवान के द्वारा, मैंने अपना जीवन लगा रखा है। पर लोगों ने बहुत निरादर किया, यहां पर रहे। मैंने उनके जीवन में रोशनी करने की कोशिश की, और वो, मैं उनके लिए इतने गंदे शब्द मेरे पास, मैं उनका यूज नहीं करना चाहता। बरसों बरस तक मेरे साथ रहकर और भागने का रास्ता ढूंढते। उन्होंने ये कहा कि भूत छोड़ दिया हमारे ऊपर, तो यूं भाग रहे हैं। अरे तुम्हारे अंदर था, एक आदमी खड़ा होके स्थान पे ये कह दे कि गुरुजी गलत क्रिया करते हैं। मैंने दिन रात, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे थे, कभी भी मैंने 5 रुपए भी नहीं दिए उनको कि भाई कहीं आप जाके खर्च कर लो। इनकी माँ कभी 2 रुपए नहीं खर्च किए। बड़ी आपत्ति के दिनों में परनाथ जी ने कभी मेरा हौसला नहीं टूटने दिया। बड़ी आपत्ति के दिनों में मैंने इस सिद्धि को पूरा किया। ऐसे ही शक्ति बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। पहले जो शक्तिपात के हम कुछ पैसे थोड़े बहुत लेते हैं ना आपसे, ये भी नहीं था। फ्री में लोग आते थे यहीं खाना। मैंने तो ये देखा है, कुछ नहीं, लोगों को स्वार्थ चाहिए बस। इस इंसान ने अपनी जिंदगी में क्या कहा मैं सबको बताता हूँ, इसको कोई अपने अंदर नहीं रखता। ऐसे ही सिद्धि बढ़ती चली गई। पहले 5-6 घंटे ध्यान लगाते थे, फिर ये ध्यान घट के 2 घंटे पे आ गया, 1 घंटे पे आ गया। मैं नाथ जी से प्रार्थना करता रहा, फिर मैं जागा। फिर नाथ जी ने कहा ये शक्ति समर्पण की है, कि आप समर्पित हो, माँ जी आप चाहे जान ले लो। नाथ जी बोले जान नहीं, घर छोड़। मैं छोड़ दूंगा जी। बोले जा 4 महीने तक भिक्षा मांग के खा, नंगे पांव, ना घर में आएगा ना किसी के घर में जाएगा, भ्रमण कर, शक्ति का प्रचार कर, लोगों को समझा। कभी लोग है ना, मेरी जब मेरा व्यवसाय था, मेरी पर्चियां काट के जाते थे, जी वहां भंडारा है दे दो पैसे, यूं कर दो। मैं खुद 4 महीने भीख भीख मांग के मैंने खाई, नाथ जी के एक बार कहने पे। और नाथ जी की इतना कृपा हुई, रोज पानी बदलता, रोज खाना बदलता, कभी लू, कभी ठंड, कभी बरसात, कभी आंधी। मेरे साथ 5-4 लोग और। ऐसे 4 महीने तक चलते रहे, कभी सिर में भी दर्द नहीं हुआ। नाथ जी कितनी कृपा। और ऐसा रंग पड़ गया जैसे काले होते हैं बिल्कुल, पैर फट गए, और जो कपड़े थे और कपड़े ले जाने की भाग्य नहीं थी, फट गए। मेरे साथ अशोक था, कमल था, 1-2-3 और लोग थे। ऐसे लोग जिन्होंने यात्रा में बड़े बड़े खेल देखे, वो लोग भी भाग गए। वो लोग भी 4 महीने साथ रहकर उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार देखे भगवान के, वो लोग भी भाग गए। और 4 महीने की सिद्धि पूरी होने के बाद परमात्मा ने बहुत कृपा की। जो लोग ध्यान 1 घंटे का था, घटकर 1.25 घंटे पे आ गया, फिर आधे घंटे पे आ गया, और शक्तियों का निर्माण होता चला गया, सिद्धियां बढ़ती चली गई। तो हमारी शक्ति
हम इस उस पे ले आए, ना चौराहे में रखना, ना शमशान में रखना, ना हमारी बीमारी किसी के ऊपर अटैक करे। वो बीमारी परमात्मा की शरण में जाए, मुक्ति पाए। ऐसी भटकती पापी लोगों की आत्माएं भी किसी आदमी के माध्यम से जब अपने स्थान पे उसके शरीर में आ जाती, वो भी परमात्मा की शरण में मुक्ति पाती। एक बहुत बड़ा रास्ता, एक बहुत बड़ी कृपा उस परमात्मा के माध्यम से हमें मिली। काफी लोग ठीक होने के बावजूद जब गलत चीजें निकल जाती तो उनके शरीर में दर्द बने रहते। काफी दिन तक हमारे शरीर में ये नेगेटिविटी, ये आत्माएं भटकती, ये की हुई तंत्र क्रियाएं, किसी का कलेजा कटता, किसी का नाभि चक्कर खराब, किसी का न्यूरो सिस्टम खराब, किसी को माइग्रेन हो गया, नसें खराब हो गई, किसी को डिस्क में प्रॉब्लम कर दी गलत चीजों ने। मेडिकल साइंस रिपोर्ट में तो आता, पर इन बीमारी का कोई इलाज नहीं कर पाते, किसी का ऑपरेशन बोलते। तो मैंने बरसों बरस नाथ जी की, हम तो क्या साधना करने वाले हैं, मैं सारी साधनाओं का जिक्र नहीं करूंगा, पर बहुत सारी नाथ जी की कृपा से हुई। इंसान क्या कर सकता है, मेरे पास तो जो कुछ है, लोग माने ना माने, इन लोगों का क्या है, ये तो नियत के गंदे हरामजादे। मैं कहता हूं जो लोगों ने सब कुछ देख के भी ऐसा कर रहे हैं ना, नरक के भागी हैं। अरे इनको क्या पता, ये जो अब मैं कह रहा हूं नाथ जी इसका ये कर दो, ये कृपा कर दो, आराम पा रहे हैं, इनको क्या पता ये कैसे हो रहा है। इस जीवन का बलिदान पता है कितना बड़ा इसमें। और नाथ जी एक स्वयं भगवान खड़ा होके कृपा कर रहा, पर इन लोगों को शर्म नहीं आ रही। 4 दिन में कहते हैं बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, एकदम पता नहीं क्या पागलों जैसी बातें करते हैं, भाग जाते हैं, भगवान को मानना बंद कर देंगे। इंसान है, ऐसे इंसान हाथ जोड़ रहा मैं तो, भगवान बचाओ, और नहीं तो सुधरो और उसकी शरण में रहो, अपने जीवन को सफल योग्य बनाने का रास्ता ढूंढो। बहुत दुख होता है कई बार। अब धन्वंतरी जी से मेरी बात हुई 2-4 दिन पहले भी, दिन में 6 घंटे बात हुई मेरी धन्वंतरी जी से, कम से कम। उन्होंने कहा राजकमल आप ना बहुत जोर लगा रहे हो, हमने कभी नहीं देखा कोई इंसान सोते जागते लोगों के कल्याण की भावना कर रहा हो। किसी टाइम आजा, खाना खाते वक्त, घूमते वक्त, बैठते वक्त, सुबह उठते ही किसी का इलाज कर रहा, सोते वक्त कर रहा, दोपहर में कर रहा, और हमारे से परे कर रहा, तो हम कृपा क्यों ना करें। पर ये दुनिया देख लेना इसके लायक है नहीं। जो आप लोगों के लिए कृपा मांग रहे ना, ये ही आपके दुखों का कारण है। क्यों है? आप आत्मा से इतनी गहराइयों में जाके इन लोगों के बारे में चिंतन करते, इनकी जिंदगी नरक हो रही, इनकी जिंदगी कैसे सुधरे, ये लोग कैसे आए, इनको पता नहीं। जब ये आपके अंदर इनके लिए क्या प्रेरणा देना चाहते हो आप इनको, इनके लिए कितनी जगह है, ये उस बात को नहीं देखते। इनको थोड़ा सा कुछ कह दो, उस बात को देख के सारा खराब कर रहे जीवन अपना। मैंने कहा धन्वंतरी जी कुछ नहीं है, ऐसी बहुत सारी शारीरिक समस्याएं हैं जो दवाइयों के द्वारा नहीं कट पा रही, आप कृपा करें। उनकी कृपा से ऐसी ऐसी बीमारियां, उल्टियां पड़ रही, लोगों को खाना नहीं पच रहा, 2 दिन में आराम, नाभि चक्कर में प्रॉब्लम, लूज मोशन, पेट में दर्द, ऐसे 10 आदमियों को किए। अब इन 6-7 दिनों में 10 आदमियों को किए कम से कम, दूर बैठे उनको में आराम। ऐसे सेल्स जो पेट में दिक्कत करते, श्वास में दिक्कत करते, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम के पेशेंट, पाइल्स। मैं किसी पे प्रैक्टिकल करके देख रहा, वो आदमी सोच रहा ये क्या कर रहा। प्रैक्टिकल कर करके देखे मैंने कि शक्ति काम कर रही है या नहीं कर रही है। डिस्क में 3-4 लोग हैं मैं मिलवा सकता हूं जिनको डिस्क में प्रॉब्लम, उनको आराम पड़ रहा। कभी मान सकते हो आप, जब धन्वंतरी जी आपके शरीर में वेग देते, मैं प्रे करता तो आपको पता चलता जैसे कोई उपचार कर रहा आपका। और जिन लोगों के मैंने किए ना, 10, 20, 30 लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कमेंट्स जरूर करना कि गुरुजी ने जब धन्वंतरी जी से प्रे की
तो आपको क्या आभास हुआ, कैसी फीलिंग्स हुई आपको? औषधियों की तरह फीलिंग्स हुई या ना हुई? मैं यहां तक इस सिद्धि को खींच के लाया। अब परमात्मा भी हूं, मैं भी हूं, तो सिद्धि तो लोगों से चलेगी ना, जिन लोगों ने ये समझा, ये एहसास किया कि गुरुजी परे कर रहे, हमारे शरीर पे उसका प्रभाव पड़ रहा, कल्याण हो रहा। भाई मुझे हर्ट मत करो, मुझे दुखी मत करो, जुड़े रहो तो आत्मा से जुड़े रहो, नहीं तो भाई बिल्कुल मेरे से दूर, खत्म, बस मेरे से बर्दाश्त नहीं होता कुछ भी। और 4 दिन लोग आएंगे, 60% बीमारी कटेगी। फिर ये इसको चलाने में मुझे सबकी मदद चाहिए, सभी लोगों की, तन मन और धन। आज के टाइम पैसे के बिना भी आगे बढ़ना मुश्किल है। ज्यादा से ज्यादा योगदान दें, कृपा रखें और लोगों में प्रचार करें। काफी ऐसे लोग हैं, एक आदमी बहुत सारा हिसाब किताब है, वो ज्यादा डोनेट कर सकता है, किसी गरीब का फ्री में भी हो जाए। अब शर्मा जी हैं करनाल से, एक अच्छी जानी मानी हस्ती हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, और मैं तो कहता हूं उनका अच्छा योगदान है हमारे साथ। शिव शर्मा करनाल से, अभी उन्होंने सोचा है गुरुजी, किसी काफी बड़े मंदिर के वो प्रधान है, कि गुरुजी अभी है ना ठंड ज्यादा है, 1 महीने के अंदर अंदर एक शिविर का आयोजन करेंगे, जो हर महीने मैं डोनेट किया करूंगा और लोग आएंगे, कोई लेके आता किसी को, वो डोनेट करें, पर वहां पे हम एक फ्री बराबर चलाएंगे और चिंता ना करो। लोग तो समझ नहीं रहे गुरुजी। आप, कई बार मैं बहुत ऐसे सोच में पड़ जाता हूं, वो कहते हैं गुरुजी सोचो मत आप, हम खड़े हैं, हम करेंगे। तो अभी देखते हैं फरवरी में वहां भी शुरू होगा, तो आप भी आगे बढ़ें, लोगों को समझाएं, प्रचार करें। आपको मैंने ऐसा रास्ता बता रखा, भाई ऐसे करो आराम पड़ेगा, ऐसे करो आराम पड़ेगा। अभी भोजक जी ने, नरेंद्र भोजक हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाते हैं गुवाहाटी के अंदर, अभी 2 दिन में उन्होंने 3 शक्तिपात कराए। बहुत बिजी शेड्यूल है उनका, बहुत बिजी। वो है ना, जब भी टाइम मिलता है कुछ लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं और उनको आराम है। जब उनको आराम पड़ा तो अब शक्तिपात कराया। जिनको शक्तिपात कराया वो लोग मैंने देखे भी नहीं है, और ना मैंने ट्रीटमेंट दिया। खुद इस योग्य गोरक्षनाथ जी की कृपा से मैंने उनको बनाया, भोजक जी को, वो उपचार कर रहे हैं, आराम पड़ रहा है। ऐसे संजीत कर जी हैं, शक्तिपात कई करवा चुके हैं, और जब भी समय मिलता है लोगों को ट्रीट करते हैं। तो देखो, अगर आप समर्पित हैं तो मेरे से कोई सवाल जवाब नहीं। अगर मैं कुछ गलत घट रहा हूं आपके साथ, तो जरूर ये बताओ कि आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं गुरुजी, आप हमें गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। ये जरूर बताना मुझे कि गुरुजी ये ठीक नहीं कर रहे आप, ये विद्या गलत है, आप गलत क्रियाएं करवा रहे हमारे से, ये मेरे को बताना। जैसे लोग होते, मैं उन्हीं के साथ वैसा ही व्यवहार करके, उनको खुश करके, उनकी जिंदगी संवारने की बात करता। पर लोगों, ये इनकी बुद्धि और आत्मा और आस्था और भावना क्षीण हो गई। मैं तो ये कह रहा हूं, ऐसे लोगों के अंदर ना आस्था है, ना भावना है, ना बुद्धि है, सब क्षीण हो गया। क्या मुंह दिखाओगे भगवान को? 300-400 मैंने वीडियो डाल रखी, पता नहीं किस किस ढंग से लोगों को समझाता। अरे यहां पर कम से कम मैंने 27-28 हजार परिवार इन 20-21 सालों में शक्तिपात किया, करीब 1.5 लाख लोग। पर मैंने देखा कि 1000 लोगों में एक आदमी भी ठीक नहीं निकला। अब मेरे पास 10-5 ही लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं मेरे पास, चाहे थप्पड़ मार दूं बड़ी पब्लिक में, हाथ जोड़ के खड़ी रहेंगे, कितना बुरा भला कह लूं। पर वो, ये मैं उनको भी ये कह रहा हूं, आप प्रचार नहीं कर रहे, आप स्थान को बढ़ाने की बात नहीं कर रहे, मेरे थप्पड़ तो खा रहे हो ना। मेरे सामने कभी कोई सवाल जवाब करते, ना उल्टे बोले, ना कभी मुंह चढ़ाते मेरे से। स्थान पे मैं जहां भी जाऊं, ये करो, वो ही करने को तैयार। पर भाई आप भी प्रचार करो, लोगों के दर्द मैंने समझा रखे। कई रिपोर्ट दी मेरे को आपने कि गुरुजी हमने 10 लोगों का निवारण किया, फिर उनको आराम पड़ा तो उनको जोड़ो फिर।
तो ध्यान रखो। बहुत आत्मा दुखी होती है, मैं आपके लिए जी रहा हूं। मेरा अपना जीवन मैंने बता दिया ना कैसा है। अब जैसे धन्वंतरी जी की सिद्धि चली हुई है, 10 साल चलेगी है। रात को यूं पड़े पड़े बोलता रहता हूं, रात को उठ के बैठ जाऊं, पूरी रात गुजर जाए, दिन में पता नहीं कितने दिन तक अकेला बैठा बैठा क्या क्या सोचता रहता हूं, क्या समझाऊं लोगों को, क्या बोलूं, पूरा दिन ऐसे ही एक जगह बैठा बैठा गुजार देता हूं मैं। मेरा अपना जीवन तुम्हारे को समर्पित है। आप इस जीवन को कुचल दो, धिक्कारो, इसका शोषण करो, ये आपकी मर्जी, छोड़ दी आप पे। पर इस परमात्मा की कृपा को स्वीकारो, इसका शोषण मत करो। इतना ही काफी है। तो समझें, ध्यान करें, यज्ञ करें, समर्पित हों, दूसरे के लोगों के दुख में शामिल हों। ऐसे गरीब दर्द के मारे भटक रहे, रिपोर्टों में लाखों रुपए लग गए, कुछ नहीं पा रहा, और वो लोग यहाँ के नहीं जात पा रहे। पेशेंस चाहिए, बीमारी बहुत बड़ी है, धैर्य चाहिए, तो उसकी कृपा पाएं और मेरे कदमों से कदम मिलाकर चलें, ताकि इस जीवन में, अंधकार में जीवन में एक रोशनी हो, एक परमात्मा की रोशनी मिले आपको। तो समझे ये साक्षात उस परमपिता परमात्मा की कृपा है, कोई उल्टी सीधी क्रिया नहीं है। जुड़े, पेशेंसफुल, और उस स्थान पे आया करें सभी लोग, और परमात्मा की कृपा के पात्र बने। तो इतना ही कहना था। इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखें, बार बार सुने, और जितने भी आपके लोग हैं उन सब लोगों में इस वीडियो को वायरल करें, सब में, अपने ग्रुप में शेयर करें, अपने ग्रुप के अंदर, और लोगों को बताएं ये सिद्धि क्या है। और मैं कह रहा हूं ज्यादा ज्यादा कमेंट्स चाहिए मुझे, और लिखना अगर मैं कहीं गलत राय दे रहा तो आपको, बस, और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। और कमेंट्स किया करें, क्या आपने इलाज लिए, क्या नहीं, लोगों में प्रचार करें भाई। तो सब कुछ इसी में आता है। अलग पुरुष भगवान और सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।